एक कहानी आती है उपनिषदों में बड़ी प्यारी। छोटा सा बच्चा था 14 साल का, नाम था श्वेत केतु। और श्वेत केतु जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उस तक्षशिला विश्वविद्यालय को टॉप करके घर को पहुंचा। उसके गुरु का नाम था आरुणि उद्दालक। आरुणि उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा कि बेटा तू सब कुछ जानता है? बोले हाँ। बहुत अहंकार था श्वेत केतु को। भगवान को जानता है? बोले हाँ, बहुत सारे श्लोक बता सकता हूं। बोले भगवान को देखा है? बोले देखा नहीं। देखना चाहेगा? उनके गुरु ने पूछा। बोले हाँ। पानी का गिलास लिया गुरु ने, शक्कर ली और शक्कर को लेकर पानी के गिलास में घोल दिया। कहाँ गई? बोले अरे अभी आपने मेरी आंखों के सामने घोला, दिख नहीं रही है। कैसे पता चलेगा? गुरु ने कहा कि शक्कर इसके अंदर है, चखना पड़ेगा। बोले जब पानी को चखूंगा और मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर है। तो उनके गुरु बोले कि बेटा ऐसे ही वो जो भगवान है बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है। न हवा दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बगैर तेरा गुजारा संभव नहीं, तू रह नहीं सकता। बोले यदि उस भगवान को जानना है तो शब्दों को छोड़, अनुभव में उतर, चख उसे, अपने अंदर जा। वो भगवान तेरे भीतर है, तत्त्वमसि। वो भगवान मेरे भीतर है, सोहम। और जैसे ही श्वेत केतु को महसूस हुआ तो उसके मुंह से क्या निकला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही भगवान हूं। जो भगवान श्वेत केतु था वही भगवान आप भी हैं। वो भगवान आप में से प्रत्येक के अंदर बैठा है। गुरुदेव ने जब युग निर्माण योजना को शुरू किया तो दो ही बातें कही। उनने कहा कि ये जो हमारी युग निर्माण योजना है ये हर व्यक्ति के अंदर के भगवान को जगाने की योजना है। क्यों? क्योंकि बाहर की समृद्धि आ जाए, बाहर का पैसा आ जाए, बाहर का आवरण आ जाए, पर भीतर से व्यक्ति कमजोर रह जाए, भीतर से उसका व्यक्तित्व कमजोर रह जाए तो व्यक्तित्व किसी मूल्य का नहीं होता। बाहर से जो है व्यक्ति खूब सारे आभूषण लटका करके घूमे, पर अंदर से उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में कोई दम नहीं हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। और आज की तारीख में क्या हो गया? व्यक्ति बाहर के आकर्षण को तो इकट्ठा करने में लगा है, पर भीतर से व्यक्तित्व को गंवाने में लगा है। और जो मनुष्य के जीवन की कीमत आती है वो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से निकल करके आती है। बाहर से तो पैसा व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है, पर अंदर से यदि उसके व्यक्तित्व के अंदर, उसके चिंतन के अंदर कोई भी दम नहीं हो तो पैसा किसी काम का रह नहीं जाता। और यदि मिल भी जाए तो समस्या क्या है? पहली बात तो पैसा मिल गया तो व्यक्ति के मन में संतोष नहीं, ऐसा लगता है कि कोई हमसे आगे चल रहा है या कोई हमसे पीछे चल रहा है। कितना भी आ जाए व्यक्ति को कमी नजर आता है। और यदि मिल भी गया और जिंदगी भर कोई लेकर के भी बैठ गया किसी तरह तो कौन सा मृत्यु के बाद साथ जाता है? सिकंदर के जाने का समय आया तो सिकंदर ने अपने सेनापति को बुला करके क्या कहा? यही तो कहा कि भैया कल को मैं चला जाऊंगा तो मेरी मुट्ठी खोल देना। सेनापति ने पूछा क्यों? बोले दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर पैसा पाने के लिए दौड़ा, जब गया तो यहां से खाली हाथ ही गया, लेकर के तो सिकंदर भी नहीं गया, लेकर के कोई जाता नहीं। इस संसार की जो सत्यता है वो यही है कि यहाँ पर व्यक्ति जिंदगी भर दौड़ता है, पर जब जाने का वक्त आता है तो किसी के हाथ में कुछ आता नहीं। सिकंदर जब भारत से हार करके जा रहा था तो थका हारा एक घर के बाहर से निकल रहा था। निकलते निकलते एक जगह पर पहुंचा, एक गांव था। गांव में क्या है, एक वृद्ध महिला का घर था। तो उसके जो सेनापति थे उन्हें दरवाजा खटखटाया। उन्हें वृद्ध महिला से कहा कि साहब हम लोग भूखे हैं, कुछ खाना बना दीजिए। तो उसको दया आ गई, महिला ने अच्छा खाना बनाया, सबको बिठाया, खिलाने के लिए लिठा दिया। इतनी देर में क्या हुआ, उनने देखा कि इतना बढ़िया खाना बनाया तो सेनापति ने कहा कि अभी तो इनको ये पता ही नहीं है कि सिकंदर भी हमारे साथ है। बोले यदि मैं इनको ये बता दूं कि सिकंदर हमारे साथ है तो हो सकता है और अच्छा खाना बना दे। तो वो जो सेनापति था उसने कहा कि साहब ये विश्व विजेता सिकंदर यहाँ पर बैठे हैं। वो वृद्ध महिला ने तुरंत रोटियां परोस रही थी, रोटियां उठा ली, अंदर गई, सोने के 2 सिक्के लाई और सिकंदर की थाली में डाल दी। सिकंदर बोला अरे अम्मा अच्छा खासा खाना खा रहा था, ये आप सिक्के क्यों डाल दिए, रोटी क्यों ले गई? बोले अरे सिकंदर तेरा पेट रोटियों से भर गया होता तो तू इन सिक्कों के लिए मारा मारा क्यों घूमता? तेरे लिए वही लेकर के आई जो तेरा खाने का मन था।
इंसान जिंदगी में भटकता है और हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे को कुछ पाने को मिल रहा है, पर मिलता है नहीं। जो जिंदगी में मिलता है वो बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है। वो एक कहानी लिखी है गोरकी ने कि एक जगह थी साइबेरिया, और साइबेरिया में एक किसान ने पढ़ा, क्या पढ़ा, उसने पढ़ा कि साहब एक जगह पर गांव में जमीन मुफ्त में मिल रही है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम भी लेकर के आते हैं। तो गांव के प्रधान के पास गया, उसने कहा साहब आप लोग जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बोले बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सुबह का सूरज उगेगा तो बोले हम आपको 4 झंडियां देंगे, आप लेकर के भागना, जितना उत्तर में भाग गए उतना भागना और पहली झंडी गाड़ देना, पूरब में जाकर के दूसरी गाड़ना, पश्चिम में जाकर के तीसरी गाड़ना, दक्षिण में गाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, दक्षिण में हम लोग खड़े हैं, जितना आपने गाड़ लिया वो सब आपका है। बोले बस? बोले हाँ। आज तक किसी को मिली नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले सुबह दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, जैसे ही उगा वो गांव के प्रधान ने 4 झंडियां उस किसान को पकड़ाई और उसने भागना शुरू करा। जितना भागा उतना उसका लालच बढ़ा, उसको लगा ये सारा का सारा मेरा है, जितना दिखाई पड़ रहा है सिलीगुड़ी से लेके जलपाईगुड़ी तक सब मेरा ही मेरा है, मुझे ही मिलने वाला है और किसी को मिलेगा नहीं। अब जितना लालच बढ़ा उतना उसको लगा कि एक ही दिन तो भागना है, तो जितनी जमीन नाप लूं उतना अच्छा है। खाना लेके क्यों जा रहा हूं, अपना खाना फेंक दिया। पानी लेके क्यों जा रहा हूं, बिना पानी के गुजारा कर लूंगा, वो भी फेंक दिया। कपड़े पहन के क्यों जा रहा हूं, कपड़े उतारे, अरे जितना दूर पहुंच जाऊं। 2 बजे याद आया कि अरे क्या करना था, झंडी गाड़नी थी। पहली गाड़ी पूरब में गया, दूसरी गाड़ी पश्चिम में गया, तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है उधर से सूरज रहा था डूब, इधर से उसके प्राण जा रहे थे। खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बिना खाने के, बिना पानी के, बिना कपड़ों के बर्फ में भगा जा रहा था, जैसे इंसान करता है। हर व्यक्ति को लगता है एक ही जिंदगी तो मिली है, एक घर बना लिया एक और बना लें, एक गाड़ी ले ली एक और ले लें। जाना सब कुछ है, मिलना कुछ भी नहीं है। इंसान के हाथ से सब छूटना है। सूरज डूब रहा है पर इंसान भगा जा रहा है। सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं, ऊर्जा शरीर में बची नहीं। वो जो अंतिम रेखा थी उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। होश आया तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, चंद्रमा चढ़ गया है, और जो गांव का प्रधान है वो ताली बजा रहा है, कह रहा है भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बाकी के लोग इतने लालच में पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियां ही गाड़ रहे हैं, बाहर ही रह गए वो लोग। उसने सोचा मैं इतनी दूर तक आया तो क्या पता मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। उसने गांव के प्रधान से कहा कि जो जमीन बच गई मेरी उंगली के बीच में और आपकी अंतिम रेखा के बीच में, इसका आप क्या करोगे। उसे लगा कि शायद डिस्काउंट में दे दें, सारी जमीन मुझे मिल जाए। तो गांव का प्रधान हंसा, बोले तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे और तुमको गाड़ेंगे। इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते, लेकर के व्यक्ति ज्यादा जाता नहीं, पर भागता ऐसे है कि हम लोग चिता के पार जाने वाले हैं। आज यदि आप देखो तो इंसान की जिंदगी बाहर को पाने की दौड़ में बदल गई, और जो भीतर हम लेके आए थे, हमारी भावनाएं थी, हमारा चरित्र था, हमारा व्यक्तित्व था, उधर किसी की निगाहें नहीं। तो गुरुदेव ने कहा जो बनाना है तो व्यक्ति को अंदर से बनाने की जरूरत है। आज इंसान की भाषा क्या हो गई, मिलेगा क्या। जरूरी है वो ये कि इंसान बन जाए। जो बन जाता है वो अपना मूल्य अपने आप निर्धारित कर लेता है।